नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और बहस बिहार की में आज की जो चर्चा है वो नीति आयोग के इर्द गिर्द है। इसीलिए टाइटल कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है कि तरक्की में आखिर हम नीचे से ऊपर क्यों हैं। इसका मतलब कि आखिरी पायदान पर हम क्यों हैं 2 अंकों की बढ़ोतरी के साथ। हम क्यों रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे, क्या कारण हो सकते हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट पर सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं यह भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले यहां जो चल रहा है, इस तरफ जो चल रहा है वो है नीति आयोग के बारे में जानकारी कि नीति आयोग किस तरीके से इस सूचकांक को, इस इंडेक्स को जारी करती है, कैसे काम करती है, किस नाम से जारी करती है और कहां से रेफरेंस लेती है। इसके बाद जो मानक तय किए गए हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी बता रहे हैं बहस बिहार की में कि राज्यों की रैंकिंग इस बार क्या आई है। ये रैंकिंग है और इस रैंकिंग में आप देख पाएंगे कि टॉप राज्य कौन कौन से हैं। सबसे नंबर 1 केरल है जो लगातार अपना परचम लहरा रहा है। लेकिन इसके बाद की जो प्लेट आएगी, यानी कि ये जो ग्राफिक्स प्लेट चल रही है, इस प्लेट में आप देख पाएंगे कि टॉप राज्य के बाद जो बॉटम, यानी कि जिन्होंने धरातल पकड़ लिया, उनका क्या हाल है, जिसमें बिहार बुरे प्रदर्शन वाले राज्यों में शामिल है। छत्तीसगढ़ से हम शुरू करते हैं, नागालैंड, ओडिशा, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, जिनके नंबर 60 आए हैं। लेकिन इसके नीचे भी नंबर है 57 अंक पे असम, झारखंड 56 पे, और इसके नीचे और आइए जरा, बिहार 52 अंक। इसको जरा हमने बोल्ड कर दिखाया इसलिए कि बिहार का अंक जानना जरूरी है, क्योंकि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो दिखाती है, उस आईने की तरह साफ करती है कि देखिए हालात ये हैं, मानक क्या हैं। 17 प्रकार के निर्धारित लक्ष्य हैं जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भूखमरी की समाप्ति होनी चाहिए थी। इसके अलावा क्या होना चाहिए था, क्या क्या मानक तय किए गए हैं। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर में बढ़ोतरी, यानी कि इसका एक लेवल होना चाहिए। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। क्या बिहार में मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं, सरकार कर पा रही है या फिर उसे लागू किया जा रहा है। लैंगिक समानता भी इसमें रखा गया, इस दायरे में भी रखा गया है कि क्या लैंगिक समानता है या नहीं। साफ पीने का पानी और स्वच्छता विषय भी इसमें रखा गया है, जिसे लक्ष्य के तौर पर अगर आप इन्हें पाते हैं तब भी आपके नंबर बढ़ पाते हैं। अगर इसे आपने प्राप्त नहीं किया, छुआ नहीं, तो फिर आप फिसड्डी साबित होंगे। और ये टाइटल भी जो हमारे पीछे लिखा हुआ था वो साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ कुंतल कृष्णा कांग्रेस नेता हैं, विनोद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं, विनय कुमार चौधरी जेडीयू विधायक हमारे साथ हैं, और प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जो कि अर्थशास्त्री हैं, बिहार को जानते हैं, बिहार पर कई रिसर्च इन्होंने किए, किताबें लिख दी, तो उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले विनय कुमार चौधरी जी, हमें जरा यह बताइए कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है क्या वो सही लग रही है ना आपको, मतलब कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि बीजेपी से जो आवाजें आई हैं उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बाद में बताएंगे और बयान भी सुना देंगे, लेकिन जेडीयू को ये नीति आयोग की रिपोर्ट पर कितना भरोसा हो रहा है। नीति आयोग का अपना मापदंड है और बिहार के उसका जो मापदंड है वो दूसरे विकसित प्रदेशों को देख करके भी वो मापदंड तैयार करते हैं। लेकिन विकसित राज्य को लेकर के आप, हम बिहार जैसे पिछड़े राज्य को लेकर के आप उस मापदंड को बना करके और उस पर हम लोगों को सबसे नीचे पायदान पर रखना वो भी उचित नहीं लगता है। हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, इस बीच में कई ऐसे काम हैं जिसको लेकर के हमारी तरक्की हुई है। आज जैसे अब जैसे कांग्रेस के ही हमारे भाई बैठे हुए हैं। नहीं, अभी कांग्रेस पे नहीं, कांग्रेस पे नहीं, आखिर नंबर कम क्यों आए, जो हुई है उसका मूल कारण ठीक है विनय कुमार चौधरी जी, उनके कारण विनय कुमार चौधरी जी, नंबरों में हम चौधरी साबित नहीं हो पाए। सवाल ये है, हम नंबर हमारे कम आए हैं। तब बिहार में सत्ता कांग्रेस और राजद का था, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल। सुनिए कहां जा रहे हैं, देखिए धारा दूसरी तरफ आप बाहर हैं, सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। चौधरी नहीं बन पाए नंबरों में, क्यों नहीं बन पाए? वो मुकुट हमारे सिर पर नहीं, केरल पर क्यों है? नक्शे में केरल नीचे है, अब मुकुट सबसे पहला है। बिहार कहां है ये भी आपको पता है, लेकिन बिहार में हमारी स्थिति मजबूत क्यों नहीं हो पाई? क्या क्या मानक रहे, क्या इस पर रिसर्च हुआ? क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट आए हुए दिन हो गए हैं, क्या इस पर बिहार सरकार रिसर्च कर रही है कि कहां कहां हम फिसड्डी साबित हुए हैं? आपकी बात, अब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि सतत बिहार विकास का पहला मापदंड है गरीबी, जहां हमने पिछले साल की तुलना में एक कम प्राप्त किया है, जिसका मुख्य कारण है कोरोना के इस कालखंड में बराबर समस्या ही 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं।
सिर्फ बिहार में ही कोरोना था क्या सर? शिक्षा पर ही चलिए, हमें बिहार 10 नंबर ज्यादा सिर्फ बिहार में ही कोरोना था क्या? हमारा प्रयास नहीं चल रहा अब तो साबित आप कर देंगे कि जो रिपोर्ट है है नीति आयोग की वो भी कोरोना से ग्रसित थी, उसमें भी आरटीपीसीआर वाला वो जो है नेजल उस डालकर देखना पड़ेगा कहीं वो भी संक्रमित ना है। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा, हम तो कोरोना काल है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते हैं आप। कोरोना काल में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। वैसी स्थिति में भी शिक्षा पर हमने 10 नंबर अंक ज्यादा लिए हैं। तो यह मेरा प्रयास, आपने अभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आपने की है, तो मेरा तो सतत प्रयास चल रहा है, जिसके कारण आज 10 नंबर फाजिल लिए हैं। आप बिहार, आप अभी आपने कह दिया, मुकुट की बात आपने कह दिया कि मैं दूसरे डायरेक्शन में ले जाए। अगर आप उस डायरेक्शन पर अगर नहीं जाएंगे तो बहस का मायना नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहस के लिए पीछे के आधार पर ही लेकर के आगे को बहस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। स्पीड बहुत कम है सर, झारखंड हमारे पास था, स्पीड बहुत कम है। आप हर चीज में तुलना क्यों करते हैं दूसरे राज्यों के? आप अपराध पे बात करिएगा, ठीक है, एक विषय है अपराध, अपराध पर बात करेंगे तो तुलना करने लगे कि देखिए इन राज्यों में उससे तो हम बेहतर है। समय प्रयत्न करते हैं और विकास करते हैं। प्रयत्न की कोई सीमा नहीं है, एग्जाम में नंबर आ चुके हैं, इसके बाद कहिए हमने तो खूब पढ़ाई की थी। सर आप फेल हो गए, ये मानने में क्या है? और कहां कहां किस किस सब्जेक्ट में आप पास नहीं कर पाए, ये तो क्लियर कीजिए। अच्छा एक मिनट बताइए, सरकार को ये पता है, सरकार को ये पता है कि कहां कहां उनके नंबर कम आए हैं? शिक्षा में कम नहीं होता। सरकार को क्या ये पता है कि कहां कहां नंबर कम आए हैं? चलिए विनय कुमार चौधरी से बातचीत होगी, जरा चलते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी इस वक्त है हमारे साथ। विनोद जी, आपके यहां से तो ऐसी आवाजें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट है उस पर भरोसा ही नहीं, कैसे निकाल दिया ये तो होना ही नहीं चाहिए था। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि यह क्षणिक रिपोर्ट है, अभी तात्कालिक है, इस वर्ष के लिए मैं मान सकता हूं, लेकिन जमीनी हकीकत पर आइए, बिहार आज किस स्थिति में खड़ा है। हम कहां, जब सरकार हमारे हाथ में आई थी 5% से नीचे जीडीपी था, उसको हमारी सरकार ने 11% तक जीडीपी ले जाने का काम किया। आज 2018 करोड़ रुपए का बजट हमने पास किया है, तो निश्चित रूप से बिहार में जितने काम हुए हैं आप उसको नहीं झुठला सकते हैं। ठीक है, अभी तात्कालिक हो सकता है, कोरोना प्रभाव के कारण हमारा ग्राफ गिरा होगा, अंक हमको कम आए होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत में बिहार आज भी बहुत उन्नत राज्यों में है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने विकसित राज्यों ये लाइन बड़ा सटीक याद रहता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये लाइन बड़ा एकदम बढ़िया याद सुशील कुमार मोदी जी का रहा। हाँ। और लगातार बिहार का ग्राफ गिरते जा रहा। हाँ। हम कहां से कहां पहुंच गए उसका भी तो आंकड़ा आप दीजिए। बता तो रहे हैं, 2 अंकों की बढ़त में आप इतने उछल रहे हैं, हमें सर ये बताइए, आप नीति आयोग की रिपोर्ट को गलत कैसे साबित करें? चलिए बताइए, बदल जाएगा, आप बता दीजिए। चलिए छोड़िए, नीति आयोग की रिपोर्ट को गलत साबित कर दीजिए। चलिए 10 ऐसे पॉइंट बताइए नीति आयोग की रिपोर्ट गलत साबित हो जाए। नहीं बता रहा हूं, बताइए। मैं परिस्थिति पास कर रहा हूं, ये क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए है रिपोर्ट। नंबर 1, हम निश्चित रूप से फिर जो स्थिति में थे आएंगे। जमीनी हकीकत आज भी बिहार मजबूत है, बिहार ने प्रगति की है, विकास किया है। वही तो पूछ रहे हैं, 10 मानक जो आपने तय किए आप झुठला दीजिए। नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है, चलिए बताइए कैसे। के नेतृत्व में और लगातार अभी हमारे डिप्टी सीएम फिर वही नेतृत्व में प्रसाद जी के नेतृत्व में काम लगातार हो रहे हैं। कोरोना के कारण निश्चित रूप से प्रभावित हुए काम, लेकिन सर ये कोरोना के नेतृत्व में थोड़ी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है या नीतीश कुमार जी के। हम इतना कहना चाह रहे हैं कि आप नीति आयोग को झुठला रहे हैं, उस रिपोर्ट को झुठला रहे हैं। तो देखिए, आप बताइए 10 पॉइंट, आकलन कीजिए ना, 10 बिंदु बता दीजिए। 10 पॉइंट हमने कहा कि घर घर तक बिजली पहुंचा दी, घर घर तक जल पहुंचा दिया, घर घर सड़क पहुंचा दिया। पॉइंट की बात करते हैं, पटना में आइएगा तो पटना अगर 5 वर्ष के बाद कोई आएगा तो पटना को नहीं पहचानेगा, सभी शहरों को नहीं पहचानेगा जितने काम हुए। आज इसका मतलब 10 साल बाद आएगा पटना को नहीं पहचानेगा तो क्या मुजफ्फरपुर में उतरेगा? देखिए इन बातों को समझना जरा होगा, जरा समझते हैं। चलिए कुंतल कृष्ण के पास जरा चलते हैं, उसका पैमाना बता रहा हूं। कुंतल कृष्ण जी कांग्रेस के लीडर हैं, कहना चाह रहे हैं कुछ। कुंतल कृष्ण जी शुरू हो जाइए, आते जाते रहते हैं लेकिन काम कुंतल कृष्ण जी शुरू हो जाइए, कहिए क्या कहना चाहते हैं। विवेक जी, एक बात मैं अपने सत्ता पक्ष से आए हुए मित्रों को बता देना चाहता हूं कि ये जो एसडीजी गोल्स जो हैं, जो नीति आयोग ने जो निकाली है रैंकिंग, ये
तीसरी बार रैंकिंग निकाली गई है और आज तक हर रैंकिंग में बिहार सबसे निचले पायदान पे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यह क्षणिक रिपोर्ट नहीं है, यह यूनाइटेड नेशंस और बिहार सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर के तय की गई एक रिपोर्ट है जिसके मानक बहुत स्पष्ट होते हैं। ऐसे मानक जो कि आम जनता की जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, वो सारे मानक होते हैं, मसलन हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, ये सारे मानक होते हैं। और इन सारे मानकों में जब से एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसका नाम ही है, जब से एसडीजी रैंकिंग नीति आयोग निकाल रही है, जो कि भारत सरकार की संस्था है, यह विपक्ष की, कांग्रेस की या विपक्ष की संस्था नहीं है, ये भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। ये चीज तो कुंतल कृष्णा समझ में आ रही है, लेकिन आप विनोद शर्मा की बात आपको नहीं समझ में आ रही है। वो तो कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुरक्षा सब कुछ मुझे सरकार की एक बात समझ में आ रही है कि पिछले 16 साल से जो लोग काबिज हैं सत्ता पे, उनकी कारस्तानी यही है कि पूरे देश में जब कोई रिपोर्ट निकाली जाती है मानकों पे, विश्वसनीय मानकों पे, तब बिहार सबसे निचले पायदान पे होता है। इसका कारण है विवेक जी, इसका कारण यह है कि पिछले 16 साल से बातों के अलावा कुछ नहीं हुआ है। जो चीजें गिनाई जाती हैं सरकार की तरफ से, विनोद जी और विनय जी जरा ध्यान से सुनिएगा, बातों के अलावा पहला मानक बातों के अलावा काम नहीं हुआ, कांग्रेस ऐसा मानती है। दूसरा बताइए विवेक जी। दूसरी बात, भारी भरकम बजट जिसकी चर्चा बार बार हमारे सत्ता पक्ष में बैठे दोस्त करते हैं, यह बजट तो अपने आप में एक जांच का विषय है। इतने भारी भरकम रुपए खर्च करने के बाद पिछले 16 साल में हर मानक पे बिहार सबसे फिसड्डी क्यों रहा है? आप आज के दिन में कोरोना काल की बात की जा रही है, कोरोना पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए चलिए 2 बिंदु विनोद शर्मा जी में ये रैंकिंग निकाली शर्मा जी जवाब तैयार रखिए। हाँ, देखिए इसी कोरोना काल में ये रैंकिंग निकाली जाए। विवेक जी मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, को नहीं झुठला सकते हैं। मैंने मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है विवेक जी, अस्थाई है, इसको हम बदलेंगे। मैंने सबकी बात सुनी है विवेक जी, मेरी बात भी सुनी जाए। रिपोर्ट आएगी फिर से बिहार मेरी बात सुनी जाए विवेक जी, मैंने सबकी बात सुनी है। काम किया है, सत्ता पक्ष बोल रहे काम किया है, काम किया है। सत्ता पक्ष सिर्फ और सिर्फ बातें बोल रहा है। जदयू सरकार के काम बोलते हैं, हम केवल डाटा में विश्वास नहीं करते हैं, ये बात जमीनी हकीकत में विश्वास करते हैं। मैंने बात सुनी है ना, हमने जमीन पर काम किया है और फिर करते रहेंगे। अच्छा विनोद शर्मा जी करते रहेंगे विवेक जी, और बजट क्या हवा में उड़ जाता है? बजट ये कह रहे हैं, बजट क्या हुआ? बजट खर्च हो रहे हैं सड़कों में, गलियों में, नलियों में, बहुत जरूरी खर्च हुए। विनोद शर्मा जी कोई हवा में थोड़ी उड़ रहे हैं। विनोद शर्मा जी 2 मिनट कुंतल कृष्णा जी को जरा बोले। क्या गलत है कि जीडीपी 5% से हमने 11% में जाने का काम किया? मैं आज आपके चैनल पे सबके सामने मांग करता हूं, कोरोना काल में हमने खास करके स्वास्थ्य सुविधाओं की जो शमशानग्रस्त स्थिति देखी है, मैं आपके टेलीविजन चैनल पे केवल बिहार में हुआ है क्या? आपके महाराष्ट्र सरकार में नहीं हुआ है? जहां कांग्रेस की सरकार वहां नहीं हुआ क्या? 10 साल में स्वास्थ्य ज्यादा हुआ है। कांग्रेस शासित एक श्वेत पत्र निकाले, कांग्रेस शासित राज्यों में और ज्यादा भयावह थे। एसडीजी रैंकिंग हो रही है, तब से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बिहार लगभग सबसे निचले पायदान पे है। और बजट में बिहार में, स्वास्थ्य बजट में हर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। दूसरी बात विवेक जी, इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि एसडीजी गोल में जो इंडेक्सेस हैं, जिन चीजों पे चर्चा होती है, उनमें से अधिकतर विभाग बिहार में भाजपा शासित मंत्रियों के पास ही रहे हैं। तो जो अपने आप को ये बात कहते हैं कि हम प्रो डेवलपमेंट हैं, उन प्रो डेवलपमेंट लोगों से ये बात पूछी जाए कि जब, आज की बात ये क्षणिक नहीं है, पिछले 3 साल से एसडीजी रैंकिंग कर रही है नीति आयोग, और रुक जाइए जरा कुंतल कृष्णा जी, रुक जाइए, पिछले पायदान पे है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट किया है, जरा देख लेते हैं क्या किया इस वक्त, अपडेट ही है ये। तो ये उन्होंने कहा विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर दी है, और उन्होंने जो अपने ट्वीट में जो बातें लिखी हैं उसे हम जरा पढ़कर बताएंगे। हालांकि ये अभी जो बातें लिखी हैं आप पढ़ पा रहे होंगे हमारे तमाम दर्शक। उपेंद्र कुशवाहा, नेता जेडीयू, जिन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए एक ट्वीट लिखा है, जिसे लंबित मांग बताया है और उस पर विचार करने की बात कही गई है। और इसमें लिखा है कि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार और झारखंड के विभाजन उपरांत प्राकृतिक संपदाओं का अभाव और बिहार वासियों पर प्राकृतिक आपदाओं के लगातार दंश के बावजूद नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति दे रही है, लेकिन वर्तमान दर पर
अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में इसका प्रमाण है। अतः विनम्र निवेदन है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की जेडीयू की वर्षों लंबित मांग पर विचार करें और यही आकांक्षा है। लीजिए, एक मांग और आ गई कि अभी देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट, रिजल्ट बहुत खराब है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसे हॉर्लिक्स की जरूरत है, इसलिए जरा दे दीजिए हॉर्लिक्स। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये ठीक ठाक है। विनय कुमार चौधरी, बात बहुत स्पष्ट है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हम लोग हवा हवाई बात पर कर रहे हैं, वो जरा सा बतला रहे हैं कि राजीव गांधी जी ने विशेष पैकेज जब दिया था, वो विशेष पैकेज कहाँ है, कहाँ चले गए? फिर यही गड़बड़ है। विनय कुमार चौधरी जी, पन्ना देख के पूछिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, छोड़ दीजिए, कहाँ राजीव गांधी पे चले गए? स्वास्थ्य में हमने नहीं, छोड़ दीजिए। अब जरा हम आ रहे हैं, चलिए छात्रों की बात सुन ली। अब गुरु के पास हम आ रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी अर्थशास्त्री हैं, ले लिए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी के जरा देखिए, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी किस तरीके से इस खाके को समझाएंगे हमें। जरा नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी की आवाज को जरा जान दीजिए। लेकिन हम जो विवेक जी, देखिए शिक्षा नीति आयोग योजना आयोग का नया संस्करण है और भारत सरकार के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये बना है। और आज की तिथि में भारत सरकार में एनडीए काबिज है। स्वाभाविक रूप से बीजेपी और जेडीयू पार्टियों के प्रतिनिधियों को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए जी जी, और यह कहकर के इस रिपोर्ट को नहीं नकारना चाहिए कि ये कोई षड्यंत्र के तहत बनाई हुई रिपोर्ट है। जैसा कि इसके पहले भी हमारे फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि इसके पीछे मैंडेट है यूनाइटेड नेशंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर गंभीर चर्चा करने की जरूरत है और इसे स्वीकारने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि 3 तथ्य बहुत स्पष्ट हैं। एक तथ्य को तो आपने बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखा है, मीडिया ने भी रखा है और आपने आज रखा है कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है और केरल सबसे ऊंचे स्थान पर है। लेकिन 2 तथ्य की ओर आपका ध्यान में फिर आकृष्ट करना चाहूंगा। आप मेरे हाथ में वह रिपोर्ट है, रैंकिंग है, और आप देखेंगे तो नीचे से बिहार, झारखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। मैं एक मिनट समय लूंगा नवल किशोर चौधरी जी। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपके ट्वीट को हमने बहुत गंभीरता से पढ़ा, स्क्रीन पर भी हमने दिखाया। जरूरी यह है कि हम ये सरकार को बताएं कि हम काफी कमजोर हैं, फिसड्डी साबित हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी विशेष राज्य का दर्जा ही हो सकता है। क्या ये सही है? फिसड्डी साबित हो चुके हैं क्या कहना पूरे तौर पे गलत है। आप बिहार का पिछड़ापन है और बिहार के पिछड़ापन का कारण कोई हाल का नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आजादी के पहले से ही बिहार के साथ सौतेलापन का व्यवहार होता रहा है और इसलिए बिहार छठा चला गया, फिर छठा चला गया। खास करके बिहार के विभाजन के बाद, झारखंड के अलग होने के बाद और स्थिति इस मामला में उसकी नाजुक हो गई। तो कुल मिला जुला कर आज जिस स्टेज में बिहार है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, इसके चलते और शुरुआत से ऐतिहासिक काल में जो इसके साथ सौतेलापन का व्यवहार हुआ, तमाम कारणों से बिहार पीछे है। और बिहार जब पीछे है तो इसको एक्स्ट्रा मदद की जरूरत है और इसलिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग है। और यह मांग कोई आज की नहीं है, पुरानी मांग है। मल्टी कॉर्नर कई तरफ से, चारों तरफ से लोग हमेशा इस मांग को करते रहे हैं। उसी बात को हमने कही है तो ये पैकेज से बात नहीं बनेगी, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो जो विशेष पैकेज वाली बात बराबर होती रही है, उससे अब बात नहीं बनने वाली? विशेष राज्य के दर्जा की बात हम कर रहे हैं। पैकेज तो मिलता है आज या पहले भी कुछ मिलता रहा है, वो एक अलग है, लेकिन उतनी मदद से बिहार का काम नहीं चलेगा। बिहार को अगर लाना है बाकी जो विकसित राज्य हैं उनकी श्रेणी में, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते भी रहे और यह सच भी है, बिहार जैसा जब तक बाकी विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं आएगा तब तक देश भी आगे बढ़ा हुआ है। ऐसा मुश्किल। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आपका क्या कहना होगा? क्या बता रहे? नीति आयोग की रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? नीति आयोग की रिपोर्ट ने वही कहा जो हम बोल रहे, बिहार पिछड़ा है
ये एक तो साबित करना जो बिहार पिछड़ा है कि नहीं है, इस पर, क्योंकि कोई राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग अगर करता है तो वाकई उसका हकदार है कि नहीं है, उसको दिखाना पड़ता है। बीजेपी की तरफ से आवाज उपेंद्र जी आ रही है कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट में ही कुछ गड़बड़ झाला है, ये रिपोर्ट ही मानने को कोई तैयार नहीं। ठीक है, नीति आयोग, वो तो स्पष्ट नीति आयोग को करना है, उस पर हम नहीं कुछ कहना है, लेकिन हमने कहा कि कोई आज की बात नहीं है, इस राज्य के दर्जा की मांग कोई आज हो रही है ऐसा नहीं है, पुरानी मांग है और मांग जायज है, इसलिए हमने आज उसको फिर से याद दिलाने का सिर्फ काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो नंबर्स आए हैं आधार उसी को बनाया जाए, अब विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि हम भी बढ़ सकें, आगे चल सकें। हम नवल किशोर चौधरी जी को सीधे हम जोड़ते हैं। नवल किशोर चौधरी जी, हमने इसलिए भी ये अभी इनका फोन लेना जरूरी समझा ताकि इनकी बात भी जेडीयू की तरफ से स्पष्ट हो पाए। एक और मांग आ गई है विशेष राज्य के दर्जे की फिर से। देखिए, राजनीतिक पार्टियों की अपनी सीमाएं होती हैं और उनकी अपेक्षाएं हैं और उपेंद्र जी की अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने गंभीर विषय पर आपको गंभीर चर्चा आयोजित करनी चाहिए। इससे अधिक मैं नहीं कहूंगा। आज की चर्चा आपकी गंभीर नहीं है, ये राजनीतिक चर्चा है और नारेबाजी हो रही है विभिन्न पार्टियों की तरफ से, और ये विषय के साथ न्याय नहीं है, जनता, बिहार की जनता के साथ न्याय है। इससे अधिक मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता था उसको मैं कंप्लीट करूं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। पहली बात तो बिहार सबसे नीचे है, लेकिन दो बातें और स्पष्ट होती है और इसका संबंध जो उपेंद्र जी ने जो कहा है उससे थोड़ा है। दूसरी बात है कि एक बीमारू स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था, आप जिसमें बिहार आता था, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था और राजस्थान था। आप इस रिपोर्ट को, रैंकिंग को देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये बीमारू स्टेट बॉटम में है, सबसे नीचे देखेंगे। बिहार तो सबसे नीचे है ही है, बिहार झारखंड तो एक ही मानिए, और ये बॉटम में है बीमारू स्टेट। राजस्थान जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, आप देखेंगे कि वो भी बॉटम में है। तो ये बीमारू का जो कॉन्सेप्ट था इससे रिफ्लेक्टेड होता है। और एक बात जिसकी ओर मैं बहुत बरसों से गंभीर चर्चा के लिए उठाता रहा हूं कि ईस्टर्न इंडिया नेग्लेक्टेड है, जिसमें देखेंगे कि आप आसाम नीचे है, बंगाल तक नीचे है, तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी पुराना था वह भी पीछे है। तो स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक कारण रहे इसके पिछड़ेपन का और उसका रिफ्लेक्शन है, और विशेष राज्य की दर्जा की मांग बिल्कुल वाजिब है। लेकिन यह कह करके सत्ताधारी पार्टियां और सरकारें अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। ब्रिटिश राज चला गया, हम कितने दिन तक ब्रिटिश राज की आलोचना करेंगे, कितने दिन तक कांग्रेस की आलोचना करेंगे? पिछले 3 दशकों से उन पार्टियों का शासन है, नाम जो भी हो, जो एक खास सामाजिक आर्थिक वर्ग को बिलोंग करते हैं और जिनका सीधा संबंध गरीब लोगों से, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ। उन्होंने क्या किया? उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र में मंत्री रहे हैं एजुकेशन के, क्या हुआ बिहार में एजुकेशन का हाल? आप देख लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज में आधे से अधिक पद रिक्त है, स्कूल में पद रिक्त है, क्वालिटी एजुकेशन का सवाल बार बार उठता रहा है। अभी आपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखी, आपके चैनल ने रिपोर्ट दिखाई है। मधुबनी में, पूर्णिया में, मधेपुरा में, भागलपुर के मेडिकल कॉलेज में लोग की नियुक्ति नहीं हुई, वेंटिलेटर पड़ा हुआ यूज नहीं हो रहा है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या हम वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो जिम्मेदार था उसी को हाथ करते रहेंगे? व्हाट वाज उपेंद्र कुशवाहा डूइंग एज सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर? और आज क्या हो रहा है? आज आप नियुक्ति कर रहे हैं हाई कोर्ट के कहने से। आपने क्यों नहीं नियुक्तियां की एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में? क्यों नहीं किया नियुक्ति? और मैं बताना चाहता हूं बीजेपी और जेडीयू का, ये कोरोना की बात करते हैं, मेरे पास इनके एक इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है, आप देख लें। एग्रीकल्चर, जहां 89% बिहार का पॉपुलेशन डिपेंड करता है, रूरल सेक्टर 89 है, एग्रीकल्चर 76% है। एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 16-17 में कांस्टेंट रेट पर 11% था, जो 17-18 में घट के 6.7 हो गया और 18-19 में घट के 0.6 हो गया, आधा %। और केवल क्रॉप लीजिएगा, प्योर एग्रीकल्चर लीजिएगा तो ये -3.9% है। विनोद जी गंभीरता से लीजिए, जेडीयू के लोग गंभीरता से, ये कोरोना के पहले का काल है, 16-17, 17-18,
18-19 ग्रोथ रेट आपका नीचे जा रहा है। कोरोना के पहले 3 साल का आप फिगर उठा करके देखें। मैन्युफैक्चरिंग का मैं आपको बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग में लगातार गिरावट आ रही है आपका, और मैं आपके डेटा को यूज कर रहा हूं। 25% से घटकर ये आ गया 6.4%, और ये मैन्युफैक्चरिंग घट करके आ गया आपको 5.8% 17-18 में। और जो चलिए ये आज की बात नहीं है जो नवल किशोर चौधरी बोल रहे हैं, ये कोरोना काल की बात नहीं है। ये पूरी लिस्टिंग, ये जो पूरी सूची दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर सभी लोग देख पा रहे हैं। ये किसका, ये कोरोना है, ये नीतीश कुमार मस्त आंसर द क्वेश्चन। बिहार के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। और आप नीति आयोग को कहेंगे कि ये गंभीर संस्था नहीं है, उसका असेसमेंट गलत नहीं है, ये क्षणिक है, क्या कहना आप चाहते हैं? आपके यहां विकास की रफ्तार घट रही है, सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स लगातार घट रहा है, आपका गवर्नेंस गिर रहा है, आपका हेल्थ सेक्टर, आप अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, आज कोलैप्स करा दिया आपने कोरोना के वक्त में। स्वीकार कीजिए, और मैं सत्ताधारी पार्टियों के प्रतिनिधियों से कहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार कीजिए। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि ऐतिहासिक कारण है। कब तक हम इतिहास का सहारा लेकर के अपनी अक्षमता को जस्टिफाई करेंगे? लेट अस एक्सेप्ट ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। और मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। नवल जी जैसा कि समय की कमी है इस वजह से इस बहस को यहीं पर रुकना पड़ेगा। चर्चा का विषय तो है, और जितने पॉइंट्स नवल किशोर चौधरी ने बताए हैं ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि उसे जीकर, उसे देखकर उन आंकड़ों को सामने रखा गया है। पॉलिटिक्स होती रहेगी, इस पर अलग अलग आंकड़े होते रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें जो प्रमुखता से उन्होंने कही उस पर गौर फरमाने की जरूरत है, और इसी तरीके से तैयारी करके आने की जरूरत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया सभी के शामिल होने के लिए, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।